हेलो स्टूडेंट्स, अपना सेकंड लेसन चल रहा था गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट किया था कि एक रिंग, समावेशित रिंग के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, एक समावेशित रिंग के लिए ये एक रिंग थी, ठीक है, और ये इसका सेंटर था। इसके अक्ष पर x दूरी पर बिंदु कोई P था, जहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, जिसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास 1/4πε0 Qx/r² प्लस x² की पावर 3/2। ये आपके पास क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था बिंदु P पे। ठीक है, आगे इसमें अपने केसेस भी एक दो किए थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी रिंग के कारण उसके अक्ष पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अब बात आती है इस पर अपने एक न्यूमेरिकल दिया हो आपकी बुक में जो अपने करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, वैसे ये भी आपको एज ए न्यूमेरिकल मिलेगा बुक के अंदर, ठीक है, उदाहरण के रूप में दे रखा है, लेकिन अपने एज ए डेरिवेशन किया है। ठीक है, इसको एक डेरिवेशन ही मान के चलो आप। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में आने वाला। और इस पर जो न्यूमेरिकल है वो कर रहे हैं अपन। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक समरूपावेशित आपके पास क्या है, रिंग है। एक समरूपावेशित, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। एक समरूपावेशित क्या आपके पास रिंग है जिसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास, कैपिटल R है। ठीक है, इसकी अक्ष पर मान लो x है, ठीक है, यहाँ पर एक गोला रखा गया है। क्या रखा गया है, यहाँ गोला रखा गया। ये तो क्या है, रिंग है, और ये क्या है, स्फीयर, यानी कि गोला है। इस गोले का केंद्र भी कितना है, सॉरी, इस गोले की त्रिज्या भी कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, और इसको भी क्या किया गया, आवेशित किया गया। ठीक है, इसको भी क्या किया गया, आवेशित किया गया। अब इस रिंग पर जो चार्ज है वो कितना है, Q दिया गया इसको, और गोले को भी चार्ज कितना दिया गया है, Q दिया गया। ठीक है, गोले को भी चार्ज क्या दिया गया, Q दिया गया। अब इन दोनों रिंग और गोले के मध्य क्या लगेगा, स्थिर विद्युत बल लगेगा। देखो, अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट चार्ज होते हैं Q1 और Q2, ठीक है, तो इनके मध्य इलेक्ट्रिक फोर्स अपने फाइंड किया हुआ है कि इसके मध्य क्या लगता है, समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो समान प्रकृति के आवेश हैं, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो वो आपको रिपल्शन फोर्स फाइंड करना है कि कितना होगा। ठीक है, इन दोनों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल ज्ञात करना है कि कितना होगा। और एक चीज़ और गिवन है, x की वैल्यू इसकी अक्ष से ये कितनी दूरी पर है वो आपको दे रखा है r√3 मीटर। इसकी अक्ष से कितनी दूरी पर है, r√3 दूरी पर है। तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना। ठीक है, देखो ये इसके सेंटर पर है, इसका जो सेंटर है, इस गोले का जो सेंटर है वो इसके अक्ष पर है। इस रिंग के कहाँ पर है, अक्ष पर है, इसका जो सेंटर है वो डैश। ठीक है, जो कि इससे कितनी दूरी पर है, r√3 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, r√3 दूरी पर है इस रिंग के सेंटर से। ठीक है, अब आपको अपने क्या करते हैं, इस रिंग के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। इस पॉइंट पर क्या फाइंड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है और चार्ज आपको पता है इस पर Q है, तो लगने वाला फोर्स आपको पता है क्या होता है, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दे रखा हो, F = Q। क्या होता है, F = Q, फोर्स पड़ा हुआ है आपका। अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इस पॉइंट O पे, गोले पर। ठीक है, जहाँ पर गोला स्थित है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं कितनी, इस रिंग के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो देख। ठीक है, तो इसकी अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है क्या होती है, रिंग की अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये अपने फॉर्मूला पड़ा हुआ वो रहा 1/4πε0 Qx/r² प्लस x² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है। अब x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है इसने, x की वैल्यू r√3, तो x की जगह इसकी वैल्यू रख दोगे आप, ठीक है। x कितना गिवन है, r√3, ठीक है। तो इसकी जगह वैल्यू रखोगे, e बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 r प्लस r√3 की होल स्क्वायर की पावर 3/2। x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है अभी r√3, ठीक है। तो x की जगह हम लोगों ने x की वैल्यू रख दी जितनी दी हुई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ जाएगा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ जाएगा 1/4πε0 QR√3। इसको सॉल्व करो आप, r² प्लस r√3 यानी कि √3 का स्क्वायर करो तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा r² की पावर 3/2, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 QR√3, r² और 3r² कितना 4r² की होल पावर कितनी 3/2, ठीक है। और सोल्व करो इसको, 1/4πε0 QR√3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2r की होल स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना। ये 4 था, इसको 2 की स्क्वायर लिख सकते हो, 2 की भी स्क्वायर है, r की भी स्क्वायर है, तो 2r की होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे आपके पास ये होता है a² या b² आ जाए तो आप क्या लिखते हो, a b की होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ 2 की स्क्वायर r की स्क्वायर, तो 2r की होल स्क्वायर लिख दिया, ऊपर पावर 3/2 थी इसकी, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/4πε0 QR√3 अपॉन में क्या आएगा 2r की होल पावर क्यूब आ जाएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये 1/4πε0 QR√3, 2 की क्यूब करोगे तो कितनी होती है 8, और r की क्यूब है, ये r की क्यूब से ये r क्या हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी 1/4πε0 QR√3 अपॉन में 8r², ये आ गए। अब आप निकाल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो लगने वाला बल क्या होगा, लगने वाला बल क्या होगा F = QE, E की वैल्यू ये रही, यहाँ पुट कर दो तो फोर्स कितनी आ जाएगी Q 1/4πε0 QR√3 अपॉन में 8r², या फिर F जो अपने पास आएगा वो कितना होगा 1/4πε0 Q² अपॉन में 8r² आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगने वाला इस पर क्या हो जाएगा बल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस रिंग के लिए आपको एक न्यूमेरिकल दिया होता जो अपने आज किया, ठीक है। फिर से देख सकते हो आप इसको कि आपके पास क्या थी, एक समावेशित रिंग थी, ठीक है, एक वलय थी, ठीक है। इसके अक्ष पर एक गोला पड़ा हुआ था, ठीक है। इस रिंग की त्रिज्या भी r थी और गोले की त्रिज्या भी क्या थी r थी, ठीक है। अब इनको जो आवेशित किया गया जिस चार्ज से, वो इस पर क्या था Q था, और इस पर भी क्या था Q था, ठीक है। अब ये जो गोले का केंद्र था इससे कितनी दूरी पर था इसकी अक्ष से, वो दे रखा आपको r√3, x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है r√3 दे रखी है। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना। आप इलेक्ट्रिक फोर्स, इनके बिटवीन कितना फोर्स लगेगा, ये भी Q चार्ज, ये भी Q चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन होगा, इसमें समान प्रकृति के आवेश है, तो वो फोर्स फाइंड करना है कि कितना होगा। तो इसके लिए अपने क्या किया कि देखो, अगर अपने इसकी अक्ष पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगी, इस पर चार्ज कितना है Q है। जब Q आपको दिया हो, E आपको दिया हो, तो फोर्स आपको पता है क्या होता है QE होता है, ठीक है। यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकाल लो तो आपके पास यहाँ लगने वाला फोर्स आ जाएगा कि स्फीयर पे कितना लगा, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस रिंग के कारण अक्ष पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रखा है, कितना आता है, ये होता है, ठीक है। अब जो गोला है इसकी केंद्र से कितनी दूरी पर है,
r√3 दूरी पर है, तो x की जगह आप वैल्यू क्या रख दोगे, r√3 रख दोगे। ठीक है, r√3 जैसे ही रखोगे तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये आ गई कैलकुलेशन से। अब फोर्स आपको पता है कि कितना होगा लगने वाला बल, F = Q। क्यू तो इस पर चार्ज है ही, पता ही है अपने को, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखोगे तो आपके पास आंसर क्या, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना था आवेश वितरण के लिए अपने एक डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। तो गाउस का नियम पढ़ेंगे अपने, गाउस लॉ। गाउस का नियम क्या होता है, देखो गाउस के नियम का जो स्टेटमेंट है वो आप ध्यान से सुनोगे, क्योंकि इसके आगे अनुप्रयोग आएंगे। इसके लिए आपको गाउस का नियम अच्छे से आना चाहिए कि एक्चुअल में गाउस का नियम होता क्या। ठीक है, तो गाउस का नियम आपको अच्छे से आना चाहिए, पूरा लेसन इसी नियम पर से रिलेटेड है, और आगे जो अपने एप्लीकेशन आएंगे उसमें इसका आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझोगे आप कि गाउस का नियम होता क्या। देखो गाउस का नियम क्या होता है, ये बंद पृष्ठ के लिए वैलिड है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद सरफेस से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, उसके भीतर उपस्थित आवेशों के बीजीआई योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होती है, बराबर हो। ठीक है, तो इसको लिख रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से देखोगे आप कि गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशों के बीजीआई योग, आवेशों के बीजीआई योग व निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। बात समझाइए आप, यानी कि गाउस के नियमानुसार, ये मस्ट ध्यान में रखना आपको कि गाउस का नियम सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए वैलिड होगा, कि गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, वो बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशों के बीजीआई योग, जितने भी उस बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज पड़े हुए हैं उनके योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि फाई है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, मान लो ये सरफेस है, इसमें बहुत सारे चार्ज Q1, Q2, Q3, Qn, इस प्रकार से बहुत से चार्ज इस सरफेस के अंदर पड़े हुए हैं, इस बंद पृष्ठ के अंदर। तो इससे निर्गत जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इन सभी आवेशों के बीजीआई योग, यानी कि Q1 + Q2 + Q3 + डैश डैश Qn अपॉन में एप्सिलॉन। इस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशों के बीजीआई योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। या फिर आपको इसको ये भी लिख सकते हो कि समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। ठीक है, I = 1 से लेकर के कहाँ तक चेंज हो रहा है, n तक, तो सिग्मा Q बटा में एप्सिलॉन 0 आप लिख सकते हो। बात समझाई आपको कि किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशों के बीजीआई योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर रहता है। ठीक है, अब मान लो किसी बंद पृष्ठ में क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई = बंद पृष्ठ में टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू अपॉन में आपको हमेशा एप्सिलॉन 0 रखना है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। बात समझाइए आप, तो ये है गाउस का नियम। ठीक है, ये क्या है, गाउस का नियम है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशों के बीजीआई योग और निर्वात की विद्युतशीलता का
जो अनुपात होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आप ध्यान से देख लोगे। इस नियम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, उसको देखोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए ही मान्य है। यानी कि गाउस के नियम के लिए बंद पृष्ठ ही लेना आप, ठीक है। ये एक काल्पनिक पृष्ठ भी मान होता है आपके पास, इस पृष्ठ की आप कल्पना करते हो, ठीक है। या तो एक्चुअल में होगा या आप नहीं है तो आप उसका इमेजिनेशन करोगे, कल्पना करोगे। ये काल्पनिक पृष्ठ मान सकते हो आप इसको, ठीक है। और ये जो पृष्ठ होता है, ये जो पृष्ठ होता है इसको अपने कहते हैं गाउसियन सरफेस। गाउसीय पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं अपने, गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं। और इस गाउसीय पृष्ठ का जो आकार है या जो साइज है, आकार कैसा भी हो सकता है, यानी कि गाउसीय जो पृष्ठ है वो किसी भी आकार का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके पास गोला ही होना चाहिए या आपके पास कोन होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, ये कोई मैटर नहीं करता। यानी कि जो फ्लक्स है वो आकार पे निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स आकार पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, ठीक है। आकार जो मर्जी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो अपने एग्जांपल लें कि मेरे पास क्यू चार्ज है, यहाँ पड़ा हुआ है, एक गोले में पड़ा हुआ है, एक इस प्रकार से यहाँ क्यू चार्ज पड़ा हुआ मेरे पास, एक सिलेंडर में क्यू चार्ज पड़ा हुआ है अपने पास, ये क्यू चार्ज पड़ा हुआ, ठीक है। ये कोन मान लो आप, कोन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक क्यूब के अंदर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है मेरे पास, ये क्यूब है, ठीक है। अलग अलग साइज के अपने पास क्या है, अलग अलग आकार के अपने पास सरफेस है, बंद पृष्ठ है, ठीक है। अब यदि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा तो वो कितना होगा, फाई इक्वल, इस पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, क्यू है, और अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब ये पृष्ठ लूंगा तो यहाँ कितना होगा, ये भी इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। ये क्या है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। और ये क्या है, घन है, बंद पृष्ठ तो है ना, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। बात समझ आई आप। यानी कि किसी भी सरफेस के आकार पर निर्भर नहीं करता, भी आपके पास ऐसा ही सरफेस हो। आकार जो सरफेस है वो आपके पास क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। आप साइज जैसा मर्जी हो तो उसके लिए हमेशा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गाउसियन सरफेस होता है और इसके आकार पे निर्भर नहीं करता फ्लक्स। फ्लक्स किस पे निर्भर करता है, फ्लक्स आवेशों की संख्या पे निर्भर करता है, संख्या पर वह माध्यम पे निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। आवेशों की संख्या और माध्यम पर निर्भर करेगा कि इसके अंदर कितने चार्ज पड़े हों, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज पड़ा है, एक 3 माइक्रो कूलम पड़ा हुआ है, 3 कूलम मान लो, 3 कूलम पड़ा हुआ है, एक -2 कूलम पड़ा हुआ है, एक 5 कूलम पड़ा हुआ है, ठीक है, एक -2 कूलम पड़ा हुआ है, और एक मान लो 4 कूलम पड़ा हुआ है। इससे ये चार्ज पड़े हुए हैं इसके अंदर, पॉइंट चार्ज, बहुत सारे चार्ज इस सरफेस के अंदर पड़े हुए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये बताओ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये बताना। तो फाई क्या होगा, इन सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर Q1 + Q2 + Q3 + Q4, कितने अपने पास 5 है, प्लस Q5 अपॉन में एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो फाई कितना आ जाएगा आपके पास, इन सभी को जोड़ दो, 3 है, और प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, और माइनस का फिर 2 है, और प्लस का 4 है, बटा में एप्सिलॉन 0, ठीक है। इन सभी को ऐड करोगे तो कितना होगा, 3 और 5 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 में से 4 गए कितना 8, बटा में एप्सिलॉन 0 आपके पास आंसर है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख के आप इसको और सॉल्व कर सकते हो आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है इसमें,
कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ आवेशों पे डिपेंड करता है कि कितने आवेश उसमें उपस्थित है, ठीक है, और माध्यम पर निर्भर करेगा कि मीडियम कौन सा है, एप्सिलॉन, ठीक है, और आकार पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, आकार आपके पास जैसा मर्जी होता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो समझ आ गया आपको। इस तो अभी तक 3 बातें देखी हमने कि आकार पे निर्भर नहीं करता है, और जिस पे निर्भर करता है माध्यम और आवेशों की संख्या पे निर्भर करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि पृष्ठ के भीतर आने वाला, पृष्ठ के भीतर आने वाला, भीतर प्रविष्ट करने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है, वह बाहर निकलने वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये क्लोज सरफेस है, जो फ्लक्स अंदर आ रहा है वो तो नेगेटिव, और जो बाहर जा रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। मान लो φ1 तो अंदर आ रहा है इसके और φ2 बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, φ2 माइनस φ1 होगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना आप। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, आकार हो गया इसका, और मान लो किसी भी सरफेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा हुआ है, बहुत सारे आपके पास विद्युत फ्लक्स पड़े हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, सॉरी विद्युत द्विध्रुव पड़े हुए हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस प्रकार से बहुत सारे पड़े हुए हैं आपके पास। तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा तो कितना होगा, बताओगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछा जाए कि इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा। देखो जो माइनस क्यू या प्लस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू से कैंसिल, ये माइनस क्यू प्लस क्यू से, ये माइनस क्यू प्लस क्यू से, तो टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, अब टोटल चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है, सब कैंसिल हो गए, अपॉन में एप्सिलॉन 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0, ठीक है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें वाइबे में कई बार पूछ ली जाती हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको रिमाइंड रखने हैं कि गाउस का नियम सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही वैलिड है, ठीक है, और इसका आकार पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आकार कैसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो बंद होना चाहिए चारों तरफ से, ठीक है, क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो माध्यम और आवेशों की संख्या पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी बात, अंदर आने वाला नेगेटिव होगा, बाहर आने वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अंदर बहुत सारे पड़े हैं, विद्युत द्विध्रुव पड़े हुए हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। एक और देखो आप, विद्युत द्विध्रुव पड़े हो तो उसके अंदर कितना होगा, 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको रिमाइंड रखने हैं। बाकी अपने कल इसके अनुप्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी 1-2 रह गए, आप लोग पढ़ लेना, लेकिन मोस्ट ये तो वो मैं अपने करवा दिए आप, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट थे वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और कल से अपने इसके अनुप्रयोग करेंगे। बाकी मंडे से क्लासें लग रही हैं आपकी, ठीक है, तो उसके अंदर अपने और देख लेंगे, ठीक है। इसको फिर से रिवाइज करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।